अब देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसमें के अंदर दो टॉपिक है, एक तो है डी ब्रोगली और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। तो पहले हम डी ब्रोगली के बारे में देखेंगे और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। बहुत ही आसान है, खूब क्वेश्चन आता है इससे। सिंपल सी बात है। ये देखो, सबसे पहले तुमने लाइट के बारे में सुना होगा कि लाइट के पास में डुअल नेचर होता है। यानी किस किस चीज़ का? एक तो वेव का नेचर होता है और दूसरा नेचर होता है पार्टिकल का। तो डी ब्रोगली नाम के जो साइंटिस्ट थे, जो कि फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1924 ईस्वी में क्या बोला कि जो जैसे जैसे हमारा लाइट होता है ना, उसका नेचर होता है कैसा, वेव का भी और पार्टिकल का भी, वैसा ही हमारा जो मटेरियल है, जैसे जो गेंद हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब, तो इनका भी डुअल बिहेवियर रहता है। यानी मैटर भी जैसे लाइट का डुअल बिहेवियर है, वैसे मैटर का भी डुअल बिहेवियर है। किस किस चीज़ का? एक तो उसका वेव का प्रॉपर्टी है और दूसरा जो वो पार्टिकल है तो उसका खुद का तो प्रॉपर्टी है ही। डी ब्रोगली ने बोला कि चलो, अगर तुम इस मैटर को पार्टिकल के साथ साथ वेव भी मान लो, तो वेव का तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे होता है लेमडा। ये जो लेमडा होता है ना किसी भी वेव का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके मोमेंटम के। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को देखो तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? एक पार्टिकल है, जो हमारे हिसाब से पार्टिकल बिहेवियर रखना चाहिए था, वेव बिहेवियर तो नहीं रखना चाहिए था। बट डी ब्रोगली ने बोला कि ये वेव बिहेवियर रखता है, तो हमने बोला तो ठीक है। तो फिर हमको एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसका कुछ मोमेंटम है, मान लो p, वो क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। तो इसका वेवलेंथ कितना हो जाएगा? इसने बोला इसका जो भी वेवलेंथ होगा वो इसका मोमेंटम के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो लेमडा होगा वो 1/mv के बराबर होगा, मास गुने वेलोसिटी के। तो हमने बोला ठीक है, तो चलो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दो। इसने बोला वो जैसे हटाओगे और इक्वल का साइन लगाओगे तो ये h/p हो जाएगा। यहाँ पे h क्या है? प्लांक का कांस्टेंट है, और p क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मोमेंटम क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। यानी हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम डुअल नेचर ऑफ मैटर देख रहे हैं। खास करके डुअल नेचर में पार्टिकल नेचर तो हम पढ़ते ही हैं, यहाँ पे हम वेव नेचर देख रहे हैं। किस चीज़ का? पहले इलेक्ट्रॉन का। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने बोला ठीक है, तो लेमडा बराबर h/p आ गया। अब तुम जानते हो ये जो p होता है मोमेंटम, वो √2m गुने k होता है। यहाँ पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला भी तुमको याद होगा। तो हमारा जो लेमडा हो जाएगा वो h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो अगर किसी का लेमडा है h/m इंटू v, अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो लेमडा क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा तो लेमडा घट जाएगा। यानी अगर कोई भी पार्टिकल है उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, अगर तुम उसके वेलोसिटी को बढ़ा दोगे। यानी जो हल्का पार्टिकल है जिसका मास कम है, उसका वेवलेंथ क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। यानी ये बोला जो लाइट पार्टिकल है, जो हल्का पार्टिकल है, उसका वेवलेंथ ज़्यादा, जबकि जो हैवी पार्टिकल है उसका वेवलेंथ कम। कब? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे तब। यानी अगर वेलोसिटी सेम दे दिए हैं, एक लाइट पार्टिकल एक हैवी पार्टिकल, वेलोसिटी सेम है, इसका मास सेम है, इसका मास बराबर, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? छोटा होगा। हैवी वाले का वेवलेंथ छोटा होगा इस वाले से। अब बात आता है कि देखो, कोई भी पार्टिकल अगर उसके ऊपर चार्ज होता है Q,
उसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम बोलते हैं Q इंटू वोल्टेज। Q इंटू वोल्टेज यानी Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस V की सहायता से अगर एक्सेलरेट कराया जाए और शुरू में वो रेस्ट पे था तो उस हिसाब से अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ देखोगे तो क्या आ जाएगा h/√2m Q गुने V। क्यों? क्योंकि Q गुने V तो होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो KE के जगह पे Q इंटू V भी रख देंगे। ये बात समझ में आए? चलो अब देखो, जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट कब होता है, जब हम सूक्ष्म लेवल पे, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखते हैं जिसके वेवलेंथ को आसानी से मेजर किया जा सके। नहीं, ये बड़े बड़े पार्टिकल के लिए उतना सिग्निफिकेंट हो नहीं पाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ काफ़ी कम हो जाता है बड़े पार्टिकल के लिए। अब जब तुम nth ऑर्बिट देखोगे और उसमें इसका सरकमफेरेंस निकालोगे तो ये वेवलेंथ जो होगा उसके गुने n टाइम्स हो जाएगा। अगर लेमडा है वेवलेंथ, उसको n से गुना कर दिए तो ये क्या आ जाएगा, ये 2πr के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये होता है सरकमफेरेंस, परिधि। तो किसी इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, तो ये जो r होगा ये nth ऑर्बिट है तो इसका रेडियस को rn हमने बोला। इसमें 2πr करोगे तो परिधि आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, n गुने लेमडा की बराबर। और हमेशा ही जो हम इलेक्ट्रॉन है उसका वेवलेंथ हम डी ब्रोगली के कैलकुलेशन से करते हैं। ये बात समझ में आया? चलो अब इसके ऊपर कुछ बात देखो। अब बात ये है कि अगर दो पार्टिकल है x और y जो कि मोशन में है, पहला जो x था उसका वेवलेंथ था 4 गुने 10⁻⁻8 मीटर। तो हमको बोल रहा है कैलकुलेट करो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ y जिसका मोमेंटम x का आधा है। यहाँ पे लिख दो x, यहाँ पे लिख दो y। अब क्या बोल रहा है, जो मोमेंटम है किसका, y का, वो क्या है, x का जो मोमेंटम है उसका आधा है। ये बात दिया हुआ है। और इसका जो x का लेमडा है वो दे दिया है 4 गुने 10⁻⁻8। हमको लेमडा ऑफ y पूछा है। इसका मोमेंटम कितना है, hx। इसका मोमेंटम कितना है, hy। अब एक बात बताओ, लेमडा बराबर क्या होता था, h बाई मोमेंटम। h तो है कांस्टेंट, यानी लेमडा 1 गुने मोमेंटम 1, यानी लेमडा गुने जो मोमेंटम है वो आ गया कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट के बराबर। तो लेमडा 1 गुने p1 बराबर हो जाएगा लेमडा 2 गुने p2। तो पहले वाले का लेमडा कितना है, तो लेमडा x है, और दूसरे पहले का मोमेंटम कितना है, तो hx बराबर दूसरे का लेमडा कितना है, तो लेमडा y। मोमेंटम कितना है, तो py। ठीक है, ये py बोलो, और ये p होता है। ये मोमेंटम को हमने h लिख दिया ज़बरदस्ती, ये p से दिखाते हैं इसको। यानी ये क्या आ जाएगा, लेमडा गुने px बराबर लेमडा गुने py। तो लेमडा x का मान है 4 गुने 10⁻⁻8 मीटर, गुने मोमेंटम ऑफ x है px बराबर लेमडा y हमको निकालना है, और मोमेंटम ऑफ y जो है वो है px/2। तो ये px से px कट गया, तो जो लेमडा y आ गया वो आ गया 8 गुने 10⁻⁻8 मीटर। तो अगर तुम मोमेंटम को आधा करोगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 2 गुना। ये बात समझो। एक और क्वेश्चन देखो, बोलता कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉल जिसका मास m जो है दे दिया है 0.1 kg का, और स्पीड जो v है वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमको इसका लेमडा पूछा है। तो लेमडा बराबर क्या होता है, h/p, यानी h बाई मास गुणे वेलोसिटी। h का मान कितना होता है, 6.6 गुणे 10⁻⁻34 बट्टे मास कितना था 0.1 किलो गुणे वेलोसिटी था 30। ये निकालने से आता है 2.2 गुणे 10⁻
34 मीटर। एक बात देखो तो 1 मीटर अगर ये लंबाई है, तुम्हारा हाइट कितना होगा 1.6 मीटर के आसपास। तो ये जो 1 मीटर का लंबाई है यानी तुम्हारे हाइट का भी आधा है, उसको इसने कितने भाग में बांट दिया है 10 के पावर 34 भाग में डिवाइड किया है। यानी ये वेवलेंथ कितना ज़्यादा छोटा है ये तुमको समझ में आ रहा है, बहुत बहुत छोटा है। तो वही ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन को जब तुम मटेरियल पे लगाते हो, लगा तो सकते हो, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिसका मास बहुत बहुत कम हो, बहुत 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 कम हो, उसी के लिए तो ये सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि लेमडा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा वेव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे गेंद तुम खुद पे लगाओगे तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता नहीं है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि इसका वेवलेंथ तो काफ़ी छोटा आता है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आ गया अपने पास में। क्वेश्चन हमको ये बोलता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4th बोर ऑर्बिट क्या होगा। तुमको पता है 2πr बराबर होता है n गुने लेमडा। ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कहाँ पे, यहाँ पे पढ़ा है 2πr इज इक्वल टू n गुने लेमडा, जहाँ पे n क्या है nth ऑर्बिट है। हमको हो जाएगा 2πr। अच्छा, अब r जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बोर रेडियस गुने n² के बराबर। r बराबर होता था ना r0 गुने n², ये हो गया। तो r के जगह पर रख दो a0 गुने n² बराबर n गुने लेमडा। एक n से एक n कट गया, लेमडा बराबर आ गया 2πa0 गुने n। अब हमको पूछ रही है चौथा ऑर्बिट, n का मान दिया है 4, तो लेमडा कितना होगा। लेमडा बराबर हो जाएगा 4 रखते से 8πa0 के बराबर। हमारा जो लेमडा आ गया वो आ गया 8πa0 के बराबर। अब इससे आसान क्वेश्चन तुम जेईई मेन के अंदर क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आए, तुम हमको बताओ। और नीट तो इससे भी इजी आता है, वो तुम खुद से सॉल्व करो नीट प्रीवियस ईयर्स, देखो क्या आता है नीट में। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एट टेम्परेचर T द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज़ 3/2 kT। जो काइनेटिक एनर्जी दे दिया है वो 3/2 kT के बराबर दे दिया है। बोलता है ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो किसका ज़्यादा होगा, थर्मल प्रोटॉन का या विजिबल वाले फोटोन का या थर्मल वाले इलेक्ट्रॉन का। सिंपल सा बात है, जो लेमडा होता है वेवलेंथ वो होता है h/√2m गुने ई। हमको क्या बोला, टेम्परेचर T पे अगर तुम यहाँ पे m क्या है, m जो है तुम्हारा मास है और E जो है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई 2m के भी लिखता है, इससे कंफ्यूज मत हो, के भी काइनेटिक एनर्जी है, E भी काइनेटिक एनर्जी है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर दे दो तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT कांस्टेंट हो जाएगा। स्मॉल के है जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है 3/2 kT में, हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में देखते हैं। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब E कांस्टेंट आ गया तो जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम, क्योंकि वेवलेंथ तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वर्सली √m के। E सेम है सबके लिए। तो तुम जानते हो कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास जो है सबसे ज़्यादा है, तो जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। सही बात है, सॉरी न्यूट्रॉन भी है, तो तुम देखोगे जो न्यूट्रॉन है उसका मास, मान लो m1 है, m न्यूट्रॉन, फिर m प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो m इलेक्ट्रॉन।
तो सबसे ज़्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है, तब प्रोटॉन का, तब इलेक्ट्रॉन का। तो हमारा जो ये आएगा ऑर्डर वेवलेंथ का, वो न्यूट्रॉन के लिए सबसे कम, फिर प्रोटॉन के लिए, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन सा हो जाएगा ये? न्यूट्रॉन का सबसे कम किस ऑप्शन में दिया है? इस वाले में, सी वाले ऑप्शन में अगर तुम देखोगे, सी वाला ऑप्शन अगर तुम देखोगे, इसमें दिया है जो फोटॉन का है विजिबल वाले का, उसका इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा है और न्यूट्रॉन का सबसे कम है। समझे? अब देखो ये 32 नंबर क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। नैनोमीटर में पूछा है, यानी 10⁹ मीटर को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। एसोसिएटेड विथ ए प्रोटॉन, जिसका मास दे दिया है और वेलोसिटी दे दिया है। वेलोसिटी कितना है? 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और मास दे दिया है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। एच का मान भी दे ही दिया है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तुमको नैनोमीटर पूछा, तो पहला तो तुम लेमडा निकाल लो। लेमडा होता है h/mv, तो ये हो जाएगा 6.63 × 10⁻⁻34 गुने 10⁻³ यानी 1000 डिवाइडेड बाई तो h/mv, तो m का मास है 6.67 × 10⁻⁻27 गुने वेलोसिटी है, सॉरी h/mv, वेलोसिटी हो जाएगा 10⁻³ तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये 32 का जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 3.9 × 10⁻⁻10 मीटर, तो लगभग 0.4 नैनोमीटर इसको हम लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन देखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल, जिसका मास ग्राम में दिया है 60 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लो तो 60/1000 यानी 0.06 kg। वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, एच का मान भी दे दिया है। तुमको वेवलेंथ पूछा है। भाई देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का। ये जेईई मेन का लेवल है। पूरा देश में तुम लोग हाय तौबा मचा के रखे हो कि ये होता है बहुत भारी। तो 60/1000 कर दो तो 1000 ऊपर चला जाएगा मास, गुने वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1.105 गुने 10⁻⁻33 मीटर। ये वाला आंसर हो जाएगा 10⁻⁻33 मीटर वाला। ये मास था 60/1000, हमने रख दिया, ये वेलोसिटी था, ये एच था। तो ये हमने पहला टॉपिक अपना देख लिया। क्या देख लिया भाई? हमने देख लिया डी ब्रोगली का वेवलेंथ निकालना हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब जो है हम देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर का जो थ्योरी है वो क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन को मटेरियल पार्टिकल बोला था। अब इसका जो पोजीशन और मोमेंटम है वो डिटरमाइन किया जा सकता था एक्यूरेसी के साथ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को हमने वेव फॉर्म में कंसीडर किया, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो अब एक साथ यानी एक ही टाइम पे इसका पोजीशन और वेलोसिटी बताना प्रिसाइज ढंग से, यानी एकदम एक्यूरेट ढंग से, प्रिसाइज ढंग से इसका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ बता सकें, ठीक है, वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया। यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एसर्टेन साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय पे तुम पोजीशन को भी प्रिसाइजली बता दो और वेलोसिटी को भी प्रिसाइजली बता दो, ये तो मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली ने इसको क्या बोला कि ये तो वेव है। ये क्या है? वेव है। जब बोर्ड ने बोला था तो बोर्ड ने अपना पोजीशन भी बता दिया था और मोमेंटम भी बता दिया था।
यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेव जो होता है वो किसी भी स्पेस में, रीजन ऑफ स्पेस में एक्सटेंडिंग रहता है, एक्सटेंडेड रहता है। किसी भी समय पे देखोगे तो वेव जो होता है वो हमेशा एक्सटेंड होते रहता है पूरे रीजन ऑफ स्पेस में, थ्रू आउट। तो हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में बोला, एक प्रिंसिपल दिया। और प्रिंसिपल क्या दिया? अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। अनसर्टेन होना मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं होता है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? कि निश्चित नहीं है। तो इसने क्या बोला कि इट इज़ इम्पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल है ही नहीं, टू मेजर साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ मेजर करना, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो कि स्मॉल है इलेक्ट्रॉन जितना। कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन जैसा स्मॉल है, उसके लिए एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम बताना क्या है? इम्पॉसिबल है, अनसर्टेन है। इसीलिए इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब बोला कि चलो ये जो अनसर्टेनिटी है वो दो चीज़ों में है। किस किस चीज़ में? एक तो पोजीशन के अंदर, ये अनसर्टेनिटी जो तुमको मिलेगा, अनिश्चितता मिलेगा, वो एक पोजीशन में मिलेगा और एक मोमेंटम में मिलेगा। तो इसने कहा ठीक है, चलो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है उसको हम नाम दे देंगे डेल्टा एक्स, जो मोमेंटम में डिफरेंस है उसको मान लेंगे हम डेल्टा पी। मास चूँकि कांस्टेंट है तो मास गुने डेल्टा भी, ये तो होता मोमेंटम। तो इसने हाइजेनबर्ग ने एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया? कि अगर तुम डेल्टा एक्स को डेल्टा पी से गुना करोगे तो ये इससे तो ज़्यादा ही आएगा, h/4 से ज़्यादा आएगा। यानी तुम अगर डेल्टा एक्स को करोगे गुणा m गुने डेल्टा भी से, तो इसका मान हमेशा h/4 से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। यानी अगर तुम डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी का देखोगे तो ये हमेशा ही h/4 से क्या आएगा? ज़्यादा या बराबर आएगा। और इसी डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी, यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, डेल्टा भी क्या है? वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन का अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन का अनसर्टेनिटी। डेल्टा पी क्या है? मोमेंटम का अनसर्टेनिटी, मोमेंटम का अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, ये याद रखना। तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट किसको बोला हमने? डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वी को। अब देखो, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास तुमको पता है, ग्राम में अगर देखोगे तो 10⁻⁻28 होता है। इसको जो प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी निकालोगे बहुत बहुत बड़ा आएगा, वो निकाल के देखो। तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वी निकाल के देखो तो ये क्या होगा? h/4। h का मान होता है 6.624 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एम। तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जानते हो किसको बोलते हैं? डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वी को। तो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा वी निकाला h/4। h/4 जब ये मान निकाला तो देखा ये मान तो बहुत बड़ा आता है। कितना आता है? 0.57 अर्ग सेकेंड पर ग्राम। अगर डेल्टा एक्स को 0 रखोगे तो डेल्टा भी में इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर डेल्टा भी को 0 रखोगे तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुमने डेल्टा एक्स को 0 किया, यानी पोजीशन में अभी एकदम एक्यूरेट है, कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है, एकदम प्रिसाइज। एक्यूरेट नहीं, यहाँ पे प्रिसाइज लिखो। पोजीशन क्या है? प्रिसाइज है, तो अनसर्टेनिटी है 0। तो अगर तुम एक तरफ पोजीशन के अनसर्टेनिटी को घटाओगे तो दूसरी तरफ वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा। अगर 0 ही कर दोगे अनसर्टेनिटी तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर तुम पोजीशन बताए तो मोमेंटम नहीं बता सकते, अगर मोमेंटम बताए तो पोजीशन नहीं बता सकते। ये बात समझ में आ रहा है? यानी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली तुम प्रिसाइजली बता ही नहीं सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग बोलता है। तो जो भी बड़ा पार्टिकल होता है, इन केस ऑफ बिग पार्टिकल, जिनके पास कुछ ना कुछ कंसीडरेबल मात्रा में मास होता है, तो इसके लिए जो वैल्यू निकालते हो तुम अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का, वो निगलिजिबल होता है। लेकिन जैसे मास छोटा हुआ
ये डेल्टा एक्स गुने डेल्टा भी बहुत बड़ा हो जाता है, और तुमने अभी देखा इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत बड़ा था ये। तो जब डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल है तो डेल्टा भी लार्ज हो जाता है, और डेल्टा भी कम करते हो तो डेल्टा एक्स लार्ज हो जाता है। तो अब देखो, ये तो तुमने पोजीशन मोमेंटम, पोजीशन वेलोसिटी निकाला। हम बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी निकालो एनर्जी के अंदर। एनर्जी को अनसर्टेनिटी ई बोल दो और डेल्टा टी बोल दो, तो यहाँ पे भी सेम रूल लग जाता है, डेल्टा ई गुने डेल्टा टी। टी क्या है? टाइम में कितने का इनएक्यूरेसी है, और डेल्टा ई क्या है? एनर्जी में कितना अनसर्टेनिटी है। और इन दोनों को गुणा करते हो तो 4/4 सॉरी h/4 से इक्वल या बड़ा आता है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या किया? बोर बोल रहा था कि ये जो ऑर्बिट होता है वो डिफिनिट होता है, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? प्रोबेबिलिटी से, संभावना से। हाइजेनबर्ग रिप्लेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिनिट ऑर्बिट बाय व्हाट? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अब बात निकल के आता है क्वेश्चन कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, और इस बात को सिद्ध करो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए। क्या बोला उसने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, रहेगा तो रहेगा ऑर्बिट में ही रहेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ नहीं रह सकता, वो बता दो। तो तुम बताओ, ये जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है कितना होता है? जो होता है 1 फर्मी, यानी 10⁻⁻5 मीटर। तो कोई पार्टिकल अगर इसमें रह रहा है तो उसका डेल्टा एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है? 10⁻15 मीटर। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये होता है 9.31 गुणे 9.1 गुणे 10⁻31 kg। तो अगर तुम डेल्टा एक्स गुणे मास गुणे डेल्टा भी करते हो तो ये आना चाहिए कम से कम, तो h/4 तो आना ही चाहिए। यानी डेल्टा एक्स गुणे जब तुम डेल्टा भी करोगे तो ये आना चाहिए h/4 गुणे m के बराबर। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यानी तुम कह रहे हो यहाँ पे बात कि जो डेल्टा एक्स है, ठीक है, अब गुणे मास गुणे डेल्टा भी, ये होना चाहिए h/4 के बराबर। कहाँ से? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। यानी तुम कह रहे हो कि हमारा जो ये आएगा, क्या आएगा? डेल्टा भी वो कितना आएगा? तो वो आएगा h/4। ये गुना में था, नीचे बट्टा में आ जाएगा। मास गुने डेल्टा एक्स, सबका मान रख दो, 6.63 गुने 10⁻⁻34 बाय 4 गुने पाई होता है 22/7 गुने मास कितना है? 9.1 गुने 10⁻31 गुने डेल्टा एक्स कितना था? हमने अभी देखा था 10⁻15 के बराबर, क्योंकि हमने न्यूक्लियस का पूरा साइज पकड़ लिया। तो चलो, अगर इसमें रह रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो इतना ही आ सकता है कि पूरे घर को कब्जा करके बोल रहे हैं कि चलो इसी घर में कहीं ना कहीं है। फिर डेल्टा एक्स को रखा 10⁻15। यहाँ से जब तुम सॉल्व करते हो तो ये वेलोसिटी आ जाता है 5.8 गुने 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। और एक बात तुमने सुना है, ये तो देखो लाइट का जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और तुम ये जो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाल रहे हो, वेलोसिटी भी नहीं, वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी बोल रहे हो कि ये लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा हो जाए। और तुम जानते हो अभी तक हमने स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इससे बड़ा स्पीड तो हमने कुछ भी देखा नहीं है। और ये बोल रहा है इतना अनसर्टेनिटी है, ये तो हो ही नहीं सकता। दिस वैल्यू इज मच हायर दैन वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसीलिए ये पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो रह ही नहीं सकता। तो देखो, अब हम इसके आधार पे, डी ब्रोगली और इनके आधार पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये दिया हुआ है
कि द मास ऑफ पार्टिकल इज़ 1 mg, मास दे दिया है 1 mg के बराबर, मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम। स्पीड जो दे दिया वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है 4.5 गुणे 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो h का मान दे दिया है वो भी देखो CGS सिस्टम में ही है, कुछ भी SI यूनिट में नहीं दिया है। अच्छी बात है, ये हमको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, अर्ग सेकेंड में इसको दे दिया है। तुमसे पूछा है व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ पूछा है, तुम h/, मास गुणे वेलोसिटी डाल दो, आंसर आ जाएगा 6.652 गुणे 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय मास था 10⁻³ ग्राम गुणे 4.5 गुणे 10⁵। कुछ भी कन्वर्ट करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में ही दिया हुआ है, इसीलिए जो हमारा वेवलेंथ आएगा वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1.4722 गुणे 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स मास इज 9 इतना kg एंड वेलोसिटी इज, लाइट के वेलोसिटी का 1/10 h का मान दे दिया है जूल पर सेकेंड में, मास दे दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 kg, c का मान दे दिया है 1/10 टू दी वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 गुणे 10⁸, तो ये हो गया 3 गुणे 10⁷ मीटर पर सेकेंड में। h का मान भी दिया है तो लेमडा बराबर हो जाएगा h/ मास गुणे वेलोसिटी, जैसे ही रखोगे मान आ जाएगा 0.2426 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, यह आंसर आ जाएगा। इसी को लिख सकते हो तुम 2.426 गुणे 10⁻⁻11 मीटर, ये आंसर आ जाएगा अपना ये तीसरा ऑप्शन 2 जो है आ जाएगा 426 गुणे 10⁻, हाँ ये जो है तीसरा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया है जेईई मेन की तरफ से। क्वेश्चन ये है अगर इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है लाइट की स्पीड, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, जिसका एक्यूरेसी इतना % का है, सर्टेनिटी टी विच पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड वो बता दो, यानी डेल्टा x बता दो। जब डेल्टा v का मान दे दिया है 0.005%, तो हम एक बात तो जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो हमको दिया है 600 मीटर पर सेकेंड का, तो हम डेल्टा v कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं डेल्टा v का मान इतना, यानी 600 गुणे 0.005% का मतलब होता है बट्टा में 100, यह आ जाएगा 0.03। अब हम एक बात जानते हैं, हमको पोजीशन का पूछा है, डेल्टा x पूछा है, हम ये जानते हैं कि डेल्टा x गुने मास गुने जो वेलोसिटी होता है वो होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई के बराबर, यानी जो डेल्टा x हो जाएगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4 पाई गुणे m गुणे डेल्टा v के बराबर। यहाँ से याद आएगा डेल्टा x, तुम बराबर का साइन रख दो, h का मान है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 पाई, पाई का मान होता है 3.14 गुणे मास है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का, गुणे 0.03 क्या था, डेल्टा v था, वो हमने निकालना पड़ा था यहाँ से कि परसेंटेज में दिया था, रखने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.92 गुणे 10⁻³ मीटर, यानी ये जो अनसर्टेनिटी आ गया पोजीशन में इलेक्ट्रॉन के वो आ गया 1.92 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर। फिर से एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ ए मिनट पार्टिकल ऑफ मास इतना ग्राम, मास दे दिया है 20 ग्राम, और अनसर्टेनिटी इन स्पेस जो दे दिया है पोजीशन में, डेल्टा x दे दिया है 10⁻⁻5, डेल्टा v पूछा है
एच का मान भी दे दिया है। तुम जानते हो कि डेल्टा एक्स गुणे मास गुणे डेल्टा भी होता है h/4 मान रखने से डेल्टा भी का मान आ जाएगा h/4 डेल्टा एक्स गुणे एम रख दो मान, यह आ जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 गुणे पाई का मान है 3.14, डेल्टा एक्स दिया है 10⁻⁻5 गुणे मास कितना दिया है 25 ग्राम, यानी यह क्या आ जाएगा 25/1000 किलोग्राम। 1000 से डिवाइड होगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा 2.1 गुणे 10⁻28 मीटर पर सेकेंड। एक बात तो तय है, हमारा कैलकुलेशन होना चाहिए फास्ट, नहीं तो इस तरीके के सवाल में हम कैलकुलेशन में या तो टाइम लगा देंगे या गलती कर देंगे। ठीक है, 2.1 गुणे 10⁻28। हो सकता है कुछ व्यक्ति h/4 का मान ही याद करके चला जाए कि बार बार ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े। तो ये सब देखो हम बताएंगे नहीं, ये तुमको अगर करना है तो तुम याद करके जाओ। ठीक है, हमारा इसमें कुछ खास बोलना नहीं है। इसके बाद क्या है बात देखो, अब क्वेश्चन दिया है व्हाट शुड बी मोमेंटम इन ग्राम पर सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल इफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम एंड द वैल्यू ऑफ एच जो दिया हुआ है, जो वैल्यू ऑफ एच दिया हुआ है वो दे दिया है 6.625 गुणे इतना। बात क्या दे दिया है, हमको पूछा व्हाट शुड बी द मोमेंटम इन ग्राम पर सेकेंड पूछा है। इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज एक सेकेंड, जो क्या बोल रहा है कि जो व्हाट शुड बी मोमेंटम क्या होना चाहिए ग्राम पर सेकेंड में, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लेमडा का मान है वो 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर दिया है। एच का मान भी CGS सिस्टम के अंदर 6252 गुने 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड दे दिया है। तो हमको मोमेंटम का पूछ रहे हैं, तो हम जानते हैं जो मोमेंटम होता है वो होता है h/λ। एच का मान है 6.6252 गुने 10⁻⁻27 बाय लेमडा है 10⁻�8। देखो ध्यान देने की बात ये भी सेंटीमीटर और ये अर्ग, ये दोनों ही CGS सिस्टम में है, तो हमने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया और सीधा सीधा जो हमको आंसर भी आएगा तो वो किस में आएगा 6.6252 गुने 10⁻⁻19, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा मोमेंटम का मान। समझे क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, पहला। अब हमको पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मास ऑफ सोडियम फोटोन इफ इट्स वेवलेंथ दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, एच का मान दे दिया है, तो वेवलेंथ पूछ रहा है, सॉरी मास पूछ रहा है। मास बराबर क्या होगा h/c गुने लेमडा, लेमडा बराबर होता है h/mc। ये यहाँ से आ जाएगा, तुमको सॉल्व करो, ये मास का मान आ जाएगा 3.746 गुने 10⁻⁻36 kg। एच का मान दिया है, वेलोसिटी का मान दे दिया है 3 गुने 10⁸। खाली लेमडा को तुम एंगस्ट्रॉम को बदल देना मीटर में, जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब हमको पूछ रहा है व्हाट शुड बी, देखो तो अभी क्या है, अभी हमने ये टॉपिक तो लगभग पढ़ ही लिया है। अब इसके ऊपर खाली क्वेश्चन है, तो तुम लोग सॉल्व करोगे जितना उतना बढ़िया है, बाकी हमको तो जितना बताना है वो हम बता देंगे। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if the uncertainty in its position is 0.005 नैनोमीटर। तो हमको पूछ रहे हैं कि जो इसका अनसर्टेनिटी होगा वो कितने का होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुमको दे दिया है
005 नैनोमीटर। पहले मीटर में बदल दो इसको, तो ये हो जाएगा 0.005 गुणे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अब जो बात है, हमको क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है 9.109 गुणे 10⁻31 kg। एच का मान भी दे दिया है। तो हम एक बात जानते हैं, हमको पूछा क्या, व्हाट शुड बी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा भी पूछ रहा है। हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स गुणे मास गुणे डेल्टा भी बराबर होता है h/4π। जैसे डेल्टा भी जो आ जाएगा वो आ जाएगा h/4πm गुणे डेल्टा एक्स। सब वैल्यू तुमको दिया हुआ है, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.15816 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। करो, सॉल्व करो इसको। को दिया व्हाट शुड बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसका मास 1 किलो है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर का। एच का मान दिया है। हमको पूछा है वेलोसिटी डेल्टा भी निकालने के लिए। फिर से वही बात है, डेल्टा भी बराबर हो जाएगा h/4πm गुणे डेल्टा एक्स। मान रखते से तुमको आ जाएगा 5.25 गुणे 10⁻⁻25 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो ये क्वेश्चन भी। हमको पूछ रहा है व्हाट शुड बी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे दिया है इतना ग्राम cm सेकेंड और h जो है जूल में दिया है। अब यहाँ तुम खा जाओगे गच्चा। क्यों? क्योंकि तुम यूनिट देखोगे नहीं, सीधा सीधा वैल्यू रख दोगे। तुमको पता है डेल्टा पी जो दिया है वो किस में दिया है, 1 गुणे 10⁻⁻2 ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड। ग्राम को अगर किलो में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो तुम्हारा मान आ जाएगा 10⁻⁻2 बटे 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁻7 kg मीटर पर सेकेंड। यहीं पे तुम गलती कर दोगे। और h का मान दे ही दिया है 6.6252 उन्हें 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड में दिया है। हमको पूछ लिया है डेल्टा x का मान। तो हमको पता है डेल्टा x गुने डेल्टा p होता है h/4π। तो हम डेल्टा x बता देंगे h/4π गुने डेल्टा p। अभी यहाँ पे रख दो h/4π गुने डेल्टा p। h क्या है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 गुने पाई 3.14 गुने डेल्टा पी कितना आएगा 10⁻⁻7। ये सॉल्व करते से तुमको आ जाएगा 0.525 गुणे 10⁻⁻27 मीटर में आएगा ये, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बात क्लियर है तुमको। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, जेमेन का क्वेश्चन है ये। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास दे दिया है तुमको, m का मान दे दिया है 9.1 गुणे 10⁻31 kg, जिसका वेलोसिटी दे दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेट अप टू अनसर्टेनिटी में पोजीशन में बोल रहे हैं। इसका जो एक्यूरेसी है वेलोसिटी का, वो एक्यूरेसी कितना है 0.001%। यहाँ से हम डेल्टा भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 300 गुणे 0.001%। तो जो डेल्टा भी आ जाएगा वो इतना डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा, ये 0.003 आ जाएगा ये डेल्टा भी का मान। तो डेल्टा भी का मान आ गया। हमको डेल्टा एक्स पूछा है। तो एक बात तो हमको पता है कि जो डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी होता है वो h/4π होता है। डेल्टा एक्स गुने मास गुने डेल्टा भी होता है h/4π। तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा h/4π मास गुने डेल्टा भी। ऐसे मान रखोगे 1.92 गुने 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। सारे मान तुमको पता है। सेम टाइप का क्वेश्चन आते रहता है हर साल। यही तुम लोग गलती करते हो क्योंकि तुम पढ़ते नहीं ठीक से, तुम फार्मूला ही याद नहीं करोगे। मास दे दिया है बॉल का 25 ग्राम, वेलोसिटी दे दिया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ लिया।
लेमडा बराबर होता है h बाई मास गुने वेलोसिटी, ग्राम में कन्वर्ट करो, ये आंसर आ जाएगा। कन्वर्ट मत करो क्योंकि सारा चीज़ सेम में दिया है, तो लेमडा सेंटीमीटर में ही आ जाएगा तुमको। 4 गुने 10 की पावर -33 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे तुमने सिंपली क्या रख दिया, लेमडा का मान क्या रख दोगे, 6.6 गुने 10 की पावर -34 गुने 10 की पावर 7 अर्ग सेकेंड बट्टे मास कितना था, 25 ग्राम में ही रखना था हमको, गुने ये एच का मान हमने इतना रखा है, अर्ग सेकेंड वाला मान रखा है एच का, -34 जोड़ 7, ये हो जाएगा 25 गुने 6.6 गुने 10 की पावर 4 cm पर सेकेंड। ये आंसर तुमको आता है, ये 4 गुने 10 की पावर -33 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट डी ब्रोगली लेमडा अगर वेलोसिटी सेम है, यानी लेमडा बराबर क्या होता है h/mv, तो जिसका वेलोसिटी सेम है h कांस्टेंट है तो लेमडा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका मास ज़्यादा लेमडा कम। मास किसका ज़्यादा, SO2 का कितना, SO2 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा 32 और 32 64, कार्बन का हो जाएगा 12 जोड़ 32 44, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो भैया मास सबसे छोटा है, जिसका मास सबसे छोटा उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा, मास जिसका सबसे बड़ा है SO4 का मास सबसे बड़ा है, इसका जो लेमडा होगा सबसे छोटा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो सबसे छोटा है, इसका लेमडा सबसे बड़ा होगा, समझे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं तुम्हारे इसमें PDF के अंदर, तुम ये सब सॉल्व करो, ठीक है। नहीं बनेगा तो उसको तुम ऑलवेज क्लियर कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी देखो कई बार आ चुका है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, जबकि A0 दे दिया है तो लेमडा का मान दे दिया है 1.5 गुने पाई गुने A0। यहाँ पे A0 क्या है, बोर्ड का रेडियस, n/z का मान पूछ रहा है। तुम एक बात तो जानते हो r बराबर क्या होता है, A0 n² z, और 2 पाई r बराबर होता है n गुने लेमडा, यानी 2 पाई। r का मान क्या है A0 n² z हो गया कितना, n गुने लेमडा, n से ये n चला गया तो तुम्हारा n/z आ गया कितना, लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू A0, और लेमडा का मान दे दिया है 1.5 पाई A0 बाय 2 पाई A0, ये पाई A0 कट गया, 1.5/2 यानी 0.75 आ गया ये आंसर। इससे आसान अब क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जेईई मेन पूछे हैं, ना प्रोफेशनल कैरियर में ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या चाहिए अब, एग्ज़ाम देना बंद कर दे। फिर पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो इलेक्ट्रॉन का जो बोर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 2 पाई r होता है क्या, n गुने लेमडा, r का मान क्या है 2 पाई गुने r होता है 0.529, यहाँ पे हो जाएगा n गुने लेमडा, n है 1 तो ये हो जाएगा लेमडा, तो 2 पाई गुने 0.529 ये वाला आंसर है। ये सब क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे। अब तुमको यही नहीं पता रहेगा कि बोर्ड ऑर्बिट का रेडियस होता है 529 एंगस्ट्रॉम, कहाँ से बनेगा ये सब सवाल। देखो ये एडवांस का सवाल है, तुम लोग एडवांस चिल्लाते रहते हो। क्या दिया है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एंड नियॉन दे दिया है, हीलियम का है 4 और नियॉन का है 20। बोलता है वैल्यू बता दो डी ब्रोगली वेवलेंथ का, अच्छा बोल रहा है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है हीलियम का कहाँ पे, -73 डिग्री सेल्सियस पे, इज m टाइम्स दैट ऑफ। तो देखो हमको क्या बोल रहा है कि जो लेमडा है डी ब्रोगली वेवलेंथ हीलियम का वो m टाइम्स दैट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन, नियॉन का जो वेवलेंथ है उसके m गुना करने पे ये आता है। हीलियम का टेम्परेचर कितना था 73 डिग्री सेल्सियस, नियॉन का कितना है 727 डिग्री C। हमको पूछ लिया कि m का मान बता दो, सिंपल सा बात होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है क्या 3/2 RT के बराबर, 3/2 RT, यानी ये होता है ½ mv²। मोमेंटम क्या होता है √2m के, वेवलेंथ होता है h/mv, यानी ये क्या होता है h/√2m के,
यानी ये क्या हो जाएगा, जो मोमेंट लेमडा जो है अपना जो वेवलेंथ वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, h बाय अंडर रूट के, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 3/2 RT, राइट। तो ये 3/2 RT जो है अपना जो लेमडा है प्रोपोर्शन आ जाएगा अंडर रूट 1/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है टी के, तो हम 2m को 2m रखेंगे और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे टी डाल देंगे 1/2m के। तो तुम एक बात कह दी कि जो लेमडा है ये प्रोपोर्शनल है h बाय अंडर रूट 2 गुने मास गुने टी के। टी यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर, जो कि तुमको केल्विन में रखना है। तुम क्या बोल सकते हो, h बाय अंडर रूट 2m1 T1 बराबर h बाय अंडर रूट 2m2 T2। h से h गया, 2 से 2 जाएगा, यानी तुम कह रहे हो कि जो हो जाएगा ये अंडर रूट m2 बाई m1 जो आएगा वो आएगा अंडर रूट T1 बाई T2 के। ये बात सही है। अब हमको क्या दिया था, हमको क्या दिया था, लेमडा का ये दे दिया था, लेमडा का अपने को दिया था रेशियो। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो लेमडा है हीलियम का -73 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना केल्विन, 200 केल्विन, उस पर क्या आएगा, हो जाएगा h बाय अंडर रूट 2 गुने मास कितना है हीलियम का, तो 4 गुने टेम्परेचर कितना है 200। उसी हिसाब से अगर लेमडा ऑफ नियॉन का कंपेयर करोगे तो आ जाएगा h बाय अंडर रूट 2 गुने नियॉन का मास कितना होता है 20 गुने इसका टेम्परेचर है 727 केल्विन, 727, तो वो हो गया 1000 केल्विन, डिग्री सी था ये 1000 केल्विन। तो ये बराबर बोल रहा है हमको कि लेमडा जो हीलियम बट्टा लेमडा नियॉन करने पे m आता है, तो कर दो तुम यहाँ पे, तो h बाई h कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पलट के जाएगा तो आ जाएगा 2 गुने 20 गुने 1000 बट्टे m बराबर आ जाएगा 2 गुने 4 गुने 200, तो ये आता है 5 सॉल्व हो के, तो m का मान आ गया 5। यार इतना आसान क्वेश्चन आता है, खाली ये समझना रहता है हमको कि जो लेमडा होता है वो होता है h बाई पी, h बाई एम भी, h बाई अंडर रूट 2m के, और अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी देखोगे तो लेमडा जो होगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा h बाई अंडर रूट 2m, के तो 3/2 kT होता है, तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन हो जाएगा। के है काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या होता है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुने टाइम। इस तरीके से अपना सवाल आता है, आसान सवाल रहता है। तो चलो, तो हमने अभी ये सब देख लिया है, क्वेश्चन जो भी था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ हीलियम एटम। अगर डेल्टा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो डेल्टा हीलियम के लिए पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है, ये नहीं बना पाओगे। क्या बोल रहा है, डेल्टा एक्स जो है वो सेम है, तो डेल्टा पी जो होगा वो कितना होगा, तुम जानते हो कि डेल्टा एक्स गुने डेल्टा पी होता है h बाई 4 पाई। तो अगर तुम डेल्टा एक्स को सेम कर दो, h बाई 4 पाई दोनों के लिए सेम है, तो डेल्टा पी भी सेम हो जाएगा। यानी क्या हो सकता है, यानी जो डेल्टा एक्स ई गुने डेल्टा पी ई बाय डेल्टा एक्स ऑफ हीलियम गुने डेल्टा पी ऑफ हीलियम, ये हो जाएगा 1। डेल्टा पी ई इजिकल टू हो जाएगा डेल्टा पी ऑफ हीलियम। मोमेंटम में इसके कितना था 32 गुने 10 की पावर 5 का, तो हमको इसका पूछा था, तो डेल्टा पी जो हीलियम का है वो भी सेम आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको पूछ रहा है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जबकि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 है। 0 अगर मोमेंटम में है तो अनसर्टेनिटी जो एक्स में होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब मोमेंटम डेल्टा पी का मान इतना है तो ये कैसे निकाल लोगे, डेल्टा एक्स आ जाएगा h बाई 4 पाई गुने डेल्टा पी रख के, यहाँ से ये आंसर आ जाता है तुम्हारा
h/4 इंटू डेल्टा पी करोगे, ये आंसर आ जाएगा डेल्टा एक्स का मान 0.527 गुणे 10⁻⁻24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बस एक बात ध्यान रखना, जो तुम ये रखोगे h का मान वो सेंटीमीटर वाला रखना, वो होता है 6.62 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। यहाँ पे ग्राम में दिया था ना ये, इसमें ग्राम सीन, तो उसी में रखना तुम भी। तो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, बाकी तो हो ही जाएगा। तो अब इससे आगे हम लोग अपना क्वांटम नंबर का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।